तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिल्ली एनसीआर के एक ऐसे बंगले की कहानी जो बाहर से देखने में तो एक सपनों का घर लगता है, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर छुपा है ऐसा रहस्य जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दिल्ली के एक पॉश इलाके में बना ये बंगला बहुत ही खूबसूरत था। बड़ा सा गार्डन, ऊंची दीवारें और अंदर की साज सज्जा इतनी शानदार कि कोई भी देखकर यही कहे क्या घर है। यही सोचकर एक युवा दंपत्ति अपने 6 साल के बेटे के साथ यहाँ शिफ्ट हुए। पति आईटी कंपनी में काम करता था और पत्नी एक स्कूल टीचर थी। दोनों ने सोचा यहीं से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये घर पहले से ही किसी और का था और वो कोई इस दुनिया का नहीं था। पहला हफ्ता बिल्कुल सामान्य बीता, लेकिन दूसरे हफ्ते से ही अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात को ऊपर वाले कमरे से पैरों की आहट आती, जबकि वहां कोई नहीं होता। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ हो, लेकिन जांच करने पर सब कुछ सामान्य मिलता। पत्नी ने महसूस किया कि रसोई में काम करते वक्त जैसे कोई पीछे उसके खड़ा हो, उसे देख रहा हो। उन्होंने सोचा शायद ये उनका भ्रम हो, लेकिन घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती गई। एक रात उनका बेटा माँ के पास आया और बोला, मम्मी, एक आंटी रोज रात को मेरे कमरे में आती है और मेरे साथ खेलती है। माँ ने पहले इसे कल्पना समझा, लेकिन बच्चा बार बार यही बात कहने लगा। उसने उस औरत के बारे में ये बताया कि वो सफेद साड़ी पहनती है, बाल बिखरे रहते हैं और उनका चेहरा साफ नहीं दिखता। ये सुनकर माँ का खून जम गया। अब ये महज कल्पना नहीं रही थी, ये कुछ और था। परिवार बहुत परेशान हो चुका था। उन्होंने संपर्क किया इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से। टीम रात को ही घर पहुंची और अपनी जांच शुरू की। हर कमरे में नाइट विजन कैमरे लगाए गए, थर्मल गन से तापमान चेक किया गया, मोशन सेंसर और वॉइस रिकॉर्डर सेट किए गए। रात 12 बजे अचानक ड्राइंग रूम का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस हो गया। मोशन सेंसर अपने आप बीप करने लगा, जबकि कमरे में कोई इंसान नहीं था। सबसे डरावना सबूत तब मिला जब सीसीटीवी में एक सफेद धुंधली आकृति दिखी, जैसे कोई औरत बालकनी के पास खड़ी हो और कैमरे की तरफ घूर रही हो। टीम के एक सदस्य ने कांपते हुए कहा, यहाँ बहुत ही शक्तिशाली आत्मा मौजूद है। टीम ने आसपास के लोगों से इस घर का इतिहास पूछा। तब पता चला कि कई साल पहले एक दंपत्ति यहाँ रहते थे। पति गुस्सैल और हिंसक स्वभाव का था। वो अपनी पत्नी को अक्सर मारता, पीटता और अपमानित करता। धीरे धीरे औरत बिल्कुल टूट गई और एक रात उसने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद से इस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। किराएदार आते लेकिन टिक नहीं पाते। हर किसी ने यही कहा, यहाँ एक औरत की छाया दिखती है। रात को उसके रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब दंपति को यकीन हो गया कि उनका बेटा जो आंटी देख रहा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही आत्मा है। बेटे की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो रात को चीखकर उठ जाता और कहता, मम्मी, आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। पैरानॉर्मल टीम ने परिवार को साफ चेतावनी दी, यह आत्मा बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपके और आपके बच्चे के लिए खतरा बढ़ सकता है। आखिरकार परिवार ने फैसला लिया। उन्होंने अपना सामान बांधा और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी वो बंगला वीरान पड़ा है। आसपास के लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में वहाँ से औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार लोग बालकनी पर एक सफेद साड़ी वाली परछाई खड़ी देखते हैं और जो भी वहाँ से गुजरता है उसकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के भूतिया बंगले की सच्ची घटना। क्या आप मानते हैं कि आत्माएं इस दुनिया में रहती हैं या ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।